अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर की ये हमारा पार्ट नंबर 19 है और हिस्सा नंबर ये पहला है। तो हैज़ के मसाइल का बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि ये सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर औरतों से रिलेटेड है और इसमें ज़्यादातर औरतों ही से रिलेटेड मसाइल इसमें बयान किए गए हैं। तो ये चूँकि हैज़ और नफास है, चूँकि हैज़ बोलते हैं औरत को जो महीने का जो खून आता है 3 दिन, किसी का 4 दिन, किसी का 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन आता है। तो ये औरत के इससे रिलेटेड ही ये मसाइल है। तो इसको एकदम अच्छे अंदाज में इसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला है कि बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो खून आदी तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो उसे हैज़ कहते हैं, और बीमारी से हो तो उसे इस्तिहाज़ा, और बच्चा पैदा होने के बाद हो तो नफास कहते हैं। क्योंकि औरतों को 3 तरह के खून आते हैं। एक ये कि जब मान लीजिए उसको महीना आता है उसको हैज़ बोलते हैं, पीरियड जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में। और दूसरा ये है कि जैसे बच्चा जनने के बाद जो खून आता है उसको बोलते हैं नफास, उसको नफास बोलते हैं। और ये है कि मतलब न बच्चा जनने के बाद जो खून आए और न वो हैज़ ही हो, ऐसे ही मतलब कभी कभी आता है बीमारी की वजह से कोई खून आ जाता है, उसको इस्तिहाज़ा बोलते हैं। मसला बता रहे हैं कि हैज़ की मुद्दत कम से कम 3 दिन 3 रातें हैं, यानी पूरे 72 घंटे। 1 मिनट भी अगर कम है तो हैज़ नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रातें हैं। चूँकि औरत को पीरियड जो आता है कम से कम 3 दिन आता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, और किसी का 3 दिन के बाद 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन। हर औरत का अलग अलग हिसाब किताब इसमें है। हर औरत अपना अपना अलग अलग अपना हिसाब किताब देखेंगी। अब यहाँ से मसला बता रहे हैं कि किरण चमकी, जैसा सूरज जिसको बोलते हैं उसको किरण बोलते हैं, यानी सूरज किरण चमकी थी कि हैज़ शुरू, मान सूरज जैसे ही निकला है ठीक, तो वैसे औरत को हैज़ आ गया, यानी महीने का जो है वो खून आ गया। तो बता रहे हैं कि हैज़ शुरू हुआ और 3 दिन 3 रातें पूरी होकर किरण चमकते ही ख़त्म हो गया तो हैज़ है। जैसे बोला कि सूरज जैसे निकला वैसे औरत को हैज़ आ गया, वैसे ही 3 दिन 3 रातें रहा, फिर तीसरे दिन फिर औरत को सूरज निकलने के वक्त ही ख़त्म हो गया, तो ये हैज़ है। अगरचे इन 3 दिन रात की मिक़दार 72 घंटे नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि घंटे में रद्द बदल हो, तो ही करेगा। अगर उसमें अगरचे 72 घंटे में एक आधा घंटा 10-15 मिनट अगर आगे पीछे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर तुलू से तुलू तक या गुरूब से गुरूब तक ज़रूर एक दिन रात है। जैसे बता रहे हैं जैसे सूरज डूबते वक्त और निकलते वक्त, ये ज़रूर मतलब ये है कि अब एक दिन एक रात है, उस हिसाब से ये बता रहे हैं। आगे मसला बता रहे हैं कि तुलू यानी सूरज को निकलते वक्त और गुरूब यानी सूरज को डूबते वक्त। बता रहे हैं कि तुलू और गुरूब के अलावा अगर किसी और वक्त हैज़ शुरू हुआ तो वही 24 घंटे का एक दिन रात लिया जाएगा। जैसे कार्य मान लीजिए आगे बता रहे हैं, मसलन आज सुबह को ठीक 9 बजे शुरू हुआ तो कल ठीक 9 बजे एक दिन रात होगा। जैसे मान लीजिए आज आज जो भी तारीख अगर 9 बजे हुआ है तो कल दिन में 9 बजे 24 घंटा होगा, यानी एक दिन और एक रात मुकम्मल होगा। मसला बता रहे हैं कि 10 रात दिन से कुछ भी ज़्यादा खून आया तो अगर ये हैज़ पहली मर्तबा उसे आया है तो 10 दिन तक हैज़ है, बाद का इस्तिहाज़ा। और अगर पहले उससे हैज़ आ चुके हैं और आदत 10 दिन से कम थी तो आदत से जितना ज़्यादा हुआ इस्तिहाज़ा है। इसे यूँ समझो कि उसे आदत 5 दिन की थी, अब खून आया 10 दिन तो कुल हैज़ है, और ये समझा जाएगा कि उसकी आदत बदल गई। लेकिन अगर 10 दिन से ज़्यादा मसलन 11 या 12 दिन खून आया तो 5 दिन हैज़ के, बाकी 7 दिन इस्तिहाज़ा के। और अगर एक हालत मुकर्रर न थी
बल्कि कभी 4 दिन खून आया तो कभी 5 दिन। तो पिछली बार जितने दिन थे वही अब भी हैज़ के हैं, बाकी दिन इस्तिहाज़ा के। जैसे मान के चलिए कि अगर किसी औरत को देखिए 10 दिन का जो इसमें ज़िक्र बताए हैं ना, कि जिसमें अगर किसी को 5 दिन आ गया और फिर उसके बाद से मान के चलिए बंद हो गया, या बीच में अगर 5 दिन का आदत थी या उसको 10 दिन आ गया, तो और इसमें ये है ना कि हो सकता है औरत की जो आदत है वो बदल जाए। तो बदलने के सूरत में मसला को बदल दिए हैं। और मान लीजिए किसी के 5 दिन का आदत थी और 7 दिन आ गया, इसमें आगे जो कि बता रहे हैं, तो अब उसकी पहले की आदत 5 ही दिन की थी, हमेशा उसको मैंने रेगुलर उसको हर महीने 5 ही दिन आता है, और बाद में इसको अगर 7 दिन आ गया तो क्या करेंगे, 5 दिन उसका हैज़ मान लेंगे और 2 दिन इस्तिहाज़ा यानी बीमारी के मानेंगे। और इस्तिहाज़ा में नमाज माफ़ नहीं है, नमाज की कज़ा करेंगे आप, अगर कज़ा हो जाएगा तो या आप गुस्ल करके आप नमाज़ पढ़ेंगे, और हैज़ की हालत में नमाज माफ़ है, इसलिए बता रहे हैं ये मसला। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।